हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए भी सबसे पहले उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको घर के लिए दिए थे। हमने कहा था कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, सॉरी, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और आपको वैल्यू निकालना था अल्फा रेज टू पावर 9 प्लस बीटा रेज टू पावर 9, अल्फा रेज टू पावर 7 प्लस बीटा रेज टू पावर 7, अल्फा रेज टू पावर 11 प्लस बीटा रेज टू पावर 11। ठीक है ना भाई? चलिए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले ये वाला पार्ट लेते हैं। अल्फा रेज टू पावर 7 प्लस बीटा रेज टू पावर 7, इसे हम लिख सकते हैं बेसिकली किस तरह से। देखिए, अगर हम यहाँ पर अल्फा रेज टू पावर 7 हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम जानते हैं कि जो 7 है वो कैसे आ सकता है। जब हम अल्फा रेज टू पावर 3 एंड अल्फा रेज टू पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ सकता है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 से। जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 7 बीटा रेज टू पावर 7 बनेगी टर्म। उसके अलावा क्या टर्म बनेगी, अल्फा क्यूब बीटा रेज टू पावर 4 बीटा क्यूब अल्फा रेज टू पावर 4 बनेगी भाई। ठीक है ना? तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। इवन इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में निकाला है, तो ये दोनों वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो बेसिकली ये 40 आता था और ये 136 आया था, राइट? तो अल्फा रेज टू पावर 7 प्लस बीटा रेज टू पावर 7 हमें निकालना है, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, एंड अंदर जो रहेगा ब्रैकेट में वो रहेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना? तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है कितना है, अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा मालूम है तो ये भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, सभी टर्म्स यहाँ पे हमें मालूम है, तो जस्ट अरेंज करेंगे टर्म्स को तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा रेज टू पावर 7 प्लस बीटा रेज टू पावर 7, राइट? गॉट इट? ठीक है ना? तो अल्फा रेज टू पावर 7 एंड बीटा रेज टू पावर 7 हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम बात करें अल्फा रेज टू पावर 9 प्लस बीटा रेज टू पावर 9, तो इसको करने का तो और ही सीधा तरीका हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है। ठीक है ना? हम ये निकाल लें, और हम जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 40 है। अगर हम इसमें दोनों तरफ क्यूबिंग कर दें, इसको दोनों तरफ क्यूब कर दें इसमें, तो क्या होगा, ये अल्फा रेज टू पावर 9 प्लस बीटा रेज टू पावर 9 प्लस 3 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है ना? एंड दिस इज इक्वल टू 40 क्यूब, राइट? ठीक है भाई। तो अल्फा रेज टू पावर 9 प्लस बीटा रेज टू पावर 9 हमें निकालना है। और आप देखिए, इसमें जो टर्म्स हैं बाकी सभी टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें मालूम ही है, क्योंकि हम ऑलरेडी अज्यूम करके चल रहे हैं 40 है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था। और अल्फा बीटा का क्यूब भी यहाँ निकल जाएगा। तो देखिए, सभी टर्म्स निकाल सकती है, तो ये बड़ी आसानी से निकल सकता है। गॉट इट? तो फिर से बात आती है अल्फा की पावर 11 एंड बीटा की पावर 11 की। अब तो वो ये आप फिर से ट्राई कीजिए, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने 7 का केस भी देखा और 9 का केस तो सीधा ही हमने कर दिया कि इसका क्यूब कर दिया। ठीक है जी? तो इस पार्ट को आप फिर से ट्राई कीजिए, समझे भाई? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। जैसे मान लीजिए हमें रूट्स गिवन है, ठीक है ना? तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा हमें रूट्स गिवन है और हमें इक्वेशन बनानी है। तो देखिए क्या उसका मेथड रहता है। देखिए, अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो बेसिकली उसके फैक्टर क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अगर हम वेरिएबल x ले लें, अगर ये रूट्स हैं तो ये फैक्टर होंगे, क्योंकि जब हम फैक्टर को जीरो से इक्वेट करते हैं तभी रूट निकलता है। मतलब जब हम x माइनस अल्फा को जीरो से इक्वेट करेंगे तभी रूट क्या आएगा, x इक्वल टू अल्फा। तो कहने का मतलब अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा को हम क्या ले सकते हैं, फैक्टर ले सकते हैं। इसी तरह से x माइनस बीटा को फैक्टर ले सकते हैं। तो बेसिकली
इक्वेशन कैसे बनती है? इक्वेशन इज बेसिकली, अगर हम उसके फैक्टर बना सकते हैं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर होंगे, दो लीनियर फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर होंगे? दो लीनियर फैक्टर होंगे। तो मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू जो 0 है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो बेसिकली एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि ये दोनों फैक्टर हैं, तो उसके बेसिस पे, फैक्टर के बेसिस पे एफ एक्स क्या होगा? इज सम कांस्टेंट ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आई वही बात समझ? ठीक है ना? तो ये बेसिकली एफ एक्स होगा एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके फैक्टर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू 0 एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट क्या है? अल्फा बीटा है। ठीक है ना? तो अगर हमें रूट्स गिवन है तो हम उसे एक पोलिनोमियल भी बना सकते हैं, और अगर हमें इक्वेशन पूछी जाए तो हम सीधा इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन बनेगी, तो सिंपली आप इतना ही लिखें तब भी काफी है कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो यही बन जाएगी, लेकिन जब हमें पोलिनोमियल बनाना हो तो हम उसको फर्दर एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि बेसिकली ए कुछ भी हो, एफ एक्स के रूट्स हमेशा सेम रहेंगे। तो बेसिकली पोलिनोमियल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके रूट्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है सेम हो। कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि रूट्स जो होते हैं, अगर हम लाइंस की बात करें कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये अलग अलग लाइंस हैं, लेकिन इनका एक रूट क्या है? इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ रूट। तो रूट जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर y0 हो, जहां पर क्या हो? बेसिकली एक तरह से y0 हो। तो यहाँ पर एफ एक्स 0 कहां पर हो रहा है? x इक्वल टू अल्फा पे भी हो रहा है, x इक्वल टू बीटा पे भी हो रहा है। तो इतना समझिए अभी के लिए कि अगर अल्फा बीटा रूट है तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा क्या होंगे? उसके फैक्टर होंगे, और उनसे फैक्टर से इक्वेशन कैसे लिखेंगी? उन फैक्टर को हमने क्या कर दिया है? प्रोडक्ट कर दिया है। आई गई बात समझ? ठीक है जी। और अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें, इनको प्रोडक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम। अल्फा बीटा क्या होगा? प्रोडक्ट। तो सम क्या है? सम है एस मान लेते हैं सम को, एंड पी मान लेते हैं प्रोडक्ट को। मतलब हमने एस माना है अल्फा प्लस बीटा को, एंड पी माना है प्रोडक्ट को। ठीक है जी। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक इक्वेशन आई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें s जो है उसके रूट्स का सम है, एंड p क्या उसके रूट्स का प्रोडक्ट है। तो हम इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। p इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड s इज द सम ऑफ रूट। और ये किसके लिए अभी हमने समझा है? ये सिर्फ और सिर्फ हमने अभी क्वाड्रेटिक्स के लिए समझा है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। और अगर हमारे पास अल्फा बीटा सीधा रूट है तो हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 करेंगे, तब भी हमें इक्वेशन मिलेगी, वो भी बिल्कुल सही इक्वेशन है। बस दोनों में फर्क इतना है, ये जो इक्वेशन है ये फैक्टर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, और ये जो इक्वेशन है ये सम फॉर्म में है। ये इक्वेशन फैक्टर्ड फॉर्म में है और ये इक्वेशन सम फॉर्म में है। आई वही बात समझ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे भाई। ठीक है जी, लिखे क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 2 equal to 0, then form an equation whose roots are alpha by beta comma beta by alpha। भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और हमें इक्वेशन बतानी है इसके रूट क्या हो, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। ठीक है जी। तो देखिए बिल्कुल आसान है इक्वेशन बताना। देखिए अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 4 होगा, एंड अल्फा बीटा कितना होगा? 2 होगा। ठीक है भाई बात। और हमें इक्वेशन निकालनी जिसकी रूट अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा हो, और हम जानते हैं इक्वेशन जो हम निकालेंगे उसको हम यहां पर बेसिकली इस फॉर्म में निकालेंगे। अभी हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस इज द सम ऑफ रूट एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब अगर हमें इक्वेशन में एस मिल जाए और पी मिल जाए तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी।
तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्क्वायर रूट क्या है, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, तो उसका सम ऑफ रूट एस मान लेते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एक तो इनका सम निकालना है रूट्स का, और दूसरा इनका रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। तो इनके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। आई वही बात समझ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ p तो सीधा सीधा 1 ही हो गया क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर हम s की बात करें तो s क्या है, अगर हम एलसीएम लें तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा बीटा, आएगा भाई। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी देखा, इसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, राइट। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, तो दिस इज 16 माइनस दिस इज 4, सो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा ये। एंड 12 ओवर अल्फा बीटा इज बेसिकली 6। आई भाई बात समझ। तो यहाँ पर s 6 आया, p 1 आया, तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो हमने पीछे अलग अलग ये एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी थी अभी भी वैसे ही है, बस अब वहां पर s और p दो चीजें यहाँ पे निकलेंगी, ठीक है ना। s क्या है, सम ऑफ रूट, एंड p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई भाई बात समझ। चलिए इसी इक्वेशन के लिए अब हम नए रूट्स को, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट चेंज कर देते हैं। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या है, अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। तो फिर से क्या करेंगे, एक बार सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, ये भाई सम ऑफ रूट होगा। आई भाई बात समझ। जब इनको ऐड करेंगे क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा बाय में अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा भाई। तो ये कितना बन जाएगा, 1। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अल्फा बीटा बाय में अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्रोडक्ट होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा बीटा कितना है। अल्फा बीटा तो भाई आप ऊपर देख सकते हैं 2 है, और अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो दिस इज 16, सो दिस इज 1/8। तो ऐसा हमारे पास 1 है, p हमारे पास 1/8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने कौन सी इक्वेशन यूज किया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। आई भाई बात समझ, क्लियर है भाई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट क्या है, अल्फा माइनस 4 पावर माइनस 3 एंड बीटा माइनस 4 पावर माइनस 3। पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, आपसे ना हो तभी आप समझेंगे, ठीक है जी। तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप घर के लिए ही लिख लीजिए, आप इसकी बात जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गॉट इट। तो आपको एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ये हैं, और अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट है, जो हम अभी पीछे कंसीडर कर रहे थे उसी के रूट्स हैं। आई वही बात समझ। चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है जी। तो पहले आप ट्राई करेंगे इसे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। चलिए देखिए भाई, देखिए भाई, जैसे कि हम जानते हैं अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम रूट्स किसको बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे अगर हम यहां काम करें तो यहां से रूट कितना बनेंगे, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a माइनस 2 बाय 2 बाय में a माइनस 2, ठीक है जी।
तो x क्या बना, -1 प्लस -2, सो दिस इज 4a माइनस 7 बाय में 2 बाय a-2। आई भाई बात समझ? तो बिल्कुल जो हमने यहां तक किया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये इस इक्वेशन के रूट्स आए, नो डाउट। बट दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट क्यों नहीं है? देखिए, जब हमने कहा कि सोल्व दिस इक्वेशन, तो हमने नहीं कहा कि सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन था सिंपली सोल्व दिस इक्वेशन। तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक हो और ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक ना हो। तो ये जो हमने सोल्व किया है, ये हमने एज्यूम करके सोल्व किया है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमने इसके बेसिकली एक तरह से दो रूट निकाले हैं। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक मानेंगे तो हमने इसको सोल्व किया है a नॉट इक्वल टू 2 के लिए। किसके लिए सोल्व किया है? a नॉट इक्वल टू 2 के लिए। तो ये जो भी जितनी भी कहानी है ये पूरी तरह मतलब पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है ये। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब हमें एक और केस बनाना होगा। कौन सा केस? जब a इक्वल टू 2 होगा। अब हम वो केस बनाएंगे जब a इक्वल टू 2 है। ये बेसिकली केस 2 है when a is equal to 2, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं पता कि भाई आप किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्वेश्चन में गिवन था सोल्व द इक्वेशन, और आपने जो प्रोसेस लगाया वो आपने लगाया और आपने क्वाड्रेटिक का प्रोसेस लगा दिया। और क्वाड्रेटिक का जब प्रोसेस लगाते हैं तो अपने आप ही एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, लेकिन ये आपने लगाया, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा था। तो इसीलिए हमें अब एक और केस बनाना होगा जहां पर a इक्वल टू 2 होगा, और जब a इक्वल टू 2 होगा तो हमारा इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो गई और x इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। आई भाई बात समझ? तो जो इसके रूट्स हैं, इसके यहाँ जो रूट आए दो रूट हैं ये, लेकिन कब है? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब a 2 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, तो वहां पर सीधा क्या है? x इक्वल टू 1। आई भाई बात समझ? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो कि जब x के कोएफिशिएंट वेरिएबल हो और वहां पे सोल्व द इक्वेशन लिखा हो, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जो वेरिएबल है वो 0 लेना है और या नहीं लेना है। अगर वर्ड खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड ना हो, खाली इक्वेशन वर्ड हो, तो आपको उसको 0 भी कंसीडर करना पड़ेगा। आई भाई बात समझ? क्लियर है? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, if x equal to 1 is the root of the equation, if x equal to 1 is the root of the equation, this if x equal to 1 is the root of this equation, then find the other root, then find the other root। और ध्यान से समझिए भाई, जब ये कहा जाता है कि x equal to 1 is the root of this equation, तो रूट क्या क्वांटिटी होती है? रूट x की वो वैल्यू है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मतलब जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, रूट x की वो वैल्यूज है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है भाई, तो यहां पर x इक्वल टू 1 अगर इसका रूट है तो इसका मतलब ये है कि 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS। आई भाई बात समझ? और इसका जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से वैल्यू निकल के आएगी a की 1। यहां से क्या वैल्यू निकली है कि 1। आई भाई बात समझ? अब इस a इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? इस a इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन का दूसरा रूट बताओ, फाइंड द अदर रूट। ठीक है जी, एक रूट हमने ऑलरेडी 1 लिया हुआ है और दूसरा रूट हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पर 1 है, तो दैट्स व्हाई बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई बीटा इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर बाई चांस a में
जो क्वाड्रेटिक आई है उसके दोनों रूट 1 ही है, लेकिन अगर यहाँ पर ए में ऐसी क्वाड्रेटिक आती है उसके दो रूट अलग अलग होते तो यहाँ पर फर्दर दो केस बनते। एक बार मान लेते हैं ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 6 है, तो एक बार इक्वेशन 4 के लिए बनती और एक बार इक्वेशन 6 के लिए बनती, और दोनों में फिर अलग अलग बीटा हमें काउंट करने होते। आई हुई बात समझ। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक ही केस है तो हमने एक के करस्पॉन्डिंग सोल्व किया, बट मेन बात है आप प्रोसेस को समझे कि इसका एक रूट 1 था तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर दोनों साइड इक्वल होंगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमने a निकाला और उस a के करस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन निकाली जो हमें चाहिए थी। आई भाई बात समझ, क्लियर है। चलें आगे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 3 प्लस रूट 2। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 3 प्लस रूट 2। ठीक है जी, तो पहले सोचिए, आप आराम से सोचिए, उसके बाद फिर जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए आपको कहा गया कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट ये है, तो अब सच सच बताना भाई, खुद से आकलन करना, खुद का मतलब खुद से अपने इवेल्युएट करना। आप में से कितने बच्चों ने दूसरा रूट ये माना? आप में से कितने बच्चों ने दूसरा रूट ये माना? ठीक है जी, जिन्होंने ये माना वो खुद से सोचे कि उन्होंने ऐसा क्यों माना। जिन्होंने ये रूट माना वो खुद से सोचे कि उन्होंने ऐसा क्यों माना। मैंने तो नहीं कहा कि दूसरा रूट ये है, मैंने तो कहा कि एक रूट ये है और एक क्वाड्रेटिक लिखो जिसका एक रूट ये है। तो अगर आप में से किसी ने 3 माइनस रूट 2 को दूसरा रूट माना है तो क्यों माना वो खुद से सोचो। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ऐसी चीज जो हमने मानी है इससे हुआ क्या और हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो देखिए हमने सिर्फ इतना कहा था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस। तो ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी क्वाड्रेटिक लिख सकते हो, ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी क्वाड्रेटिक लिख सकते हो। मैं ये वाला रूट ले सकता हूं, लेना चाहूं तो ले सकता हूं। अगर मैं ये वाला रूट लूंगा तो मेरे पास सम ऑफ रूट बन जाएगा 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएगा 7। आप इनको प्रोडक्ट करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा 7। तो इक्वेशन क्या आई? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है इक्वेशन, बिल्कुल हो सकती है। फिर मैंने लिया बीटा को 0, तो इस केस में s बना 3 प्लस रूट 2 और p बना 0। और इक्वेशन बनी ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसका एक रूट 3 प्लस रूट 2 है। ठीक है जी, मैंने p को लिया सिंपली माइनस रूट 2, s बना 3 और p बन गया माइनस 3 रूट 2 माइनस 2। तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 रूट 2 माइनस 2। तो भाई किसी भी केस में कोई समस्या नहीं है, तीनों ही पॉसिबल केस हैं। लेकिन फिर भी काफी जगह बताया जाता है कि जब एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये लेते हैं। तो ये धारणा, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ऐसा नहीं कि एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये लेना ही लेना है। हाँ ले सकते हैं, लेकिन लेना ही लेना है ये सही नहीं है। लेकिन इस रूट को लेने से क्या फायदा हुआ भाई? अगर ये कह रहे हैं कि ये ले लेना चाहिए तो इससे क्या फायदा होता है, हम उसकी बात जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेना कंपलसरी है। ठीक है जी, तो अगर एक रूट ये है तो बीटा आप कोई भी ले सकते हैं और इक्वेशन आपको मिल सकती है, हमेशा क्वाड्रेटिक तो कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन ये जब लेंगे
तो इसमें खास चीज है, इस दौरान खास चीज है, जब अल्फा को ये लेंगे और बीटा को ये लेंगे, एक इसमें खास चीज ये हो जाती है, आप देखें यहां पर इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है। यहां तो बेसिकली इंटीजर है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो रैशनल कोफिशिएंट है। लेकिन यहां पर आप देखिए, चाहे ये इक्वेशन हो चाहे इक्वेशन हो, कोफिशिएंट रैशनल नहीं है, कोफिशिएंट रैशनल नहीं है। तो जब एक रूट 3 प्लस रूट 2 है, दूसरा हमने 3 माइनस रूट 2 ले लिया, तो उसमें खास बात यही होती है कि जो इक्वेशन बनेगी उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो रैशनल होंगे, और बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा, बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। आई वही बात समझ? तो बेसिकली जब हमें ये वर्ड कहा जाए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, फॉर्म है क्वाड्रेटिक विथ रैशनल कोफिशिएंट्स, with rational coefficient whose one root is 3 plus रूट 2। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब ध्यान देने वाली बात यह है भाई कि अगर एक रूट ये है और वर्ड है रैशनल कोफिशिएंट, तो आपको दूसरा रूट ये लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज रैशनल कोफिशिएंट नहीं आएंगे, जैसा कि हमने ऊपर केस में देखा। तो ये एक पर्टिकुलर केस बन जाता है जिसमें रैशनल कोफिशिएंट आते हैं। अब यहां पर ये लेना कंपलसरी हो जाता है, बात समझिया नहीं? तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये लेंगे, और इक्वेशन इस फॉर्म की क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। आई भाई बात समझ? लेकिन ये रैशनल का होना बहुत जरूरी है। अगर ये वर्ड ना हो, सिर्फ इतना होता कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक विद वन हुज वन रूट इज दिस, तो ऊपर वाला केस था, कितने भी आप रूट बना सकते हैं। लेकिन अगर ये रैशनल साथ में जुड़ जाए तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएगा। आई भाई बात समझ? तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब ऐसा कोई केस हो तो रैशनल वर्ड यूज किया गया है या नहीं किया गया है। अगर रैशनल वर्ड यूज किया गया है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इस चीज को हम आगे चल के दोबारा देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ऐसा नहीं है कि इस अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये हमेशा लेना है। ये हमेशा कब लेना है, जब वर्ड हो कि रैशनल कोफिशिएंट है। बात समझ में आई? क्लियर है? इनको बेसिकली कहा जाता है रियल कंजुगेट पेयर। इनको क्या कह सकते हैं? रियल कंजुगेट पेयर। लेकिन इनके लिए जो अच्छे वर्ड्स हैं ज्यादा, वो है सर्ड्स। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सर्ड्स। दीज आर बेसिकली द क्वाड्रेटिक सर्ड। अल्फा बीटा आर द क्वाड्रेटिक सर्ड्स, ठीक है ना। और ये बेसिकली कंजुगेट पेयर में एक तरह से अक्कर कर रहे हैं। जिस तरह की फॉर्म आती है 3 प्लस रूट 2, उसको हम कंजुगेट पेयर भी कहते हैं, लेकिन वो रियल कंजुगेट पेयर है। लेकिन जो कंजुगेट पेयर वर्ड जनरली हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम नॉन रियल के लिए। नॉन रियल मतलब जिसमें आयोटा आ जाए, और आयोटा के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था इन इक्वेशन में, और ज्यादा बताएंगे इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अभी आप इतना जाने कि अगर एक रूट, नॉन रियल की बात कर रहा हूं मैं, 3 प्लस आयोटा होगा, ठीक है जी, और वर्ड होगा, चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में ही देखते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। form a quadratic equation, form a quadratic equation with real coefficients, with real coefficient whose one root is 3 प्लस आयोटा। आयोटा क्या है? नॉन रियल नंबर, ठीक है जी, 3 प्लस आयोटा। तो ध्यान दीजिए बात में कि एक रूट जब 3 प्लस आयोटा है, दूसरा रूट लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, रियल नॉन रियल, ठीक है ना। लेकिन यहां पर वर्ड क्या है? रियल कोफिशिएंट। क्या वर्ड है? रियल कोफिशिएंट।
तो रियल कोएफिशिएंट ने कंपल्शन लगा दिया आपके ऊपर कि आपको दूसरा रूट 3 माइनस आयोटा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और जब आप इन्हें प्रोडक्ट करोगे, ध्यान देना प्रोडक्ट पर, 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा, और 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 9 माइनस -1 बनेगा जो कि बन जाएगा 10, तो ध्यान देने वाली बात यह है भाई, आप ध्यान से देखें, अगर इक्वेशन हम बनाएंगे यहां से आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें जो कोफिशिएंट आए हैं वो क्या आए हैं, रियल आए हैं, क्या आए हैं, रियल। और हमारी भी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें रियल कोफिशिएंट चाहिए थे, कि एक इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट 3 प्लस आयोटा हो लेकिन उसके रूट्स क्या हो, उसके कोफिशिएंट क्या हो, रियल हो। लेकिन अगर ये रियल की कंडीशन हटा दूं ना मैं, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी आंसर होंगे, क्योंकि फिर दूसरा रूट आप कुछ भी ले सकते हो। अगर हम ये रियल की कंडीशन को हटा दें तो दूसरा रूट कुछ भी ले सकते हो। तो 3 प्लस आयोटा के साथ ये रूट कब लेना कंपलसरी है, कब, जब रियल कोफिशिएंट मेंशन हो। बात समझ गए। इन दोनों को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर। क्या कहते हैं इन्हें, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर। एक 3 प्लस आयोटा, एक 3 माइनस आयोटा। तो इन जनरल m प्लस आयोटा n and m minus iota n, where m and n are real number. नीचे लिखता हूं मैं, in general m plus iota n and m minus iota n, where m and n are real number, इसको कहते हैं कंजुगेट पेयर। इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट पेयर, इमेजिनरी कंजुगेट पेयर या फिर कंजुगेट पेयर। इसको क्या कहते हैं, नॉन रियल कंजुगेट पेयर्स या फिर कंजुगेट पेयर। आई हुई बात समझ। और इसी कंजुगेट पेयर वर्ड से डिराइव किया गया उसके बाद रियल कंजुगेट पेयर। तो हालांकि काफी बुक्स में वर्ड यूज नहीं करते, तो बेसिकली इसी के कंटेक्स्ट में हम यूज कर देते हैं कि दीज आर द रियल कंजुगेट पेयर। लेकिन जो बेटर वर्ड है इसके लिए क्या है वर्ड, क्वाड्रेटिक सर्ट्स। दीज आर द क्वाड्रेटिक सर्ट्स। आई भी बात समझ, क्योंकि क्वाड्रेटिक सर्ट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक से बने हैं। किससे बने हैं ये, क्वाड्रेटिक से, ठीक है ना। दीज आर द क्वाड्रेटिक सर्ट्स। आई भी बात समझ। तो ये रियल कंजुगेट पेयर भी हम बोलते हैं, क्योंकि 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 जो इरेशनल टर्म है वो रूट 2 टाइप की फॉर्म है। बेसिकली इरेशनल टर्म में पावर क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट फॉर्म है। तो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसके आगे एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। आई भाई बात समझ, आई भाई बात समझ। चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया वो घर से करके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।